बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और हम पैसे नहीं कमा रहे, हमें पैसे कमाने हैं, तरीका बताएं। और बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ 5 स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा, 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिससे नए लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें पता लग जाएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, कैसे सीखनी है। और जो लोग पहले से समझते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि क्या वो वाक़ई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। और अगर उनमें से कुछ चीज़ या कोई पॉइंट वो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर वो उस पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके कामयाब हो जाएँगे। अब ये 5 पॉइंट कौन से हैं, ये बारी-बारी हमने देखने हैं और इसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि इनके अलावा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबसे पहली बात जो सब लोग मिस करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, बैठ जाते हैं कंप्यूटर पर और स्किल सीखना शुरू कर देते हैं और समझते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हैं, जबकि उसको ग्राफिक्स की फंडामेंटल्स जो होती हैं, वो नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता भाई कंट्रास्ट किसे कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता बैलेंस किसे कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता टाइपोग्राफी क्या है, सैन फ़ॉन्ट्स, सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स कौन से हैं, इनमें फ़र्क क्या है, कहाँ उनको यूज़ करना है। उनको नहीं पता कलर थ्योरी क्या होती है, वार्म कलर कौन से होते हैं, कूल कलर्स कौन से होते हैं। और अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं और फीमेल्स के लिए कर रहे हैं तो कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, यंगस्टर्स के लिए अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो कौन से कलर्स बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें एक थ्योरी है, कलर थ्योरी, उसको भी आपने सीखना है। इसके अलावा कंपोजिशन का भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई पोस्ट या कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कितने परसेंट टेक्स्ट होना चाहिए, कितने परसेंट इमेजेस होने चाहिए, ब्लैंक स्पेस कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये तमाम फंडामेंटल्स हैं और यहाँ मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बताए हैं। ये अभी आपने सीखना खुद है और नेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। मैं सिर्फ अगर आपको यहाँ सिखाने बैठूंगा तो पूरा कोर्स हो जाएगा और कोर्सेज ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। सिर्फ आपको बताना ये है कि पहला पॉइंट है कि ग्राफिक्स के फंडामेंटल्स आपको आना ज़रूरी हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग नाकाम क्यों हैं, वो ग्राफिक्स के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। ना कलर थ्योरी पता है, ना टाइपोग्राफी का पता है, ना कंपोजिशन, ना बैलेंस, कुछ नहीं पता। और डायरेक्ट वो किसी टूल्स को या किसी सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर बैठे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हैं। तो पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है जो लोग बच्चे पहला करना शुरू कर देते हैं, कि आपने किसी एक टूल के अंदर मास्टर करना है, यानी एक्सपर्ट बनना है। अब वो टूल कौन से हो सकते हैं? वो फोटोशॉप भी हो सकती है, वो अडोबी इलस्ट्रेटर भी हो सकता है, वो कैनवा भी हो सकता है, वो कोरल ड्रा भी हो सकता है। तमाम चीज़ें अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको सीखनी पड़ सकती हैं। अगर कोई शख्स वेक्टर इमेजेस पे काम करना चाहते हैं, जो क्या होते हैं, मैं छोटी बात बता देता हूँ कि वो इमेजेस जिनको आप एनलार्ज करें यानी बड़ा करें या छोटा करें तो उनकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती, वो लाइंस की मदद से बनते हैं। अगर आप उन पे काम करना चाहें तो आपको अडोबी इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा सीखना चाहिए। अगर आप रास्टर जो पिक्सल बेस्ड इमेजेस होते हैं तो फिर आपको फोटोशॉप सीखना चाहिए। अगर आप ज़ाती काम के लिए या ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं और बड़े आसान तरीके से बन सकती हैं और उसमें एआई भी मौजूद है, उसके लिए आप कैनवा सीख लें। अगर आप फ्लेक्स डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहते हैं, अपनी फ्लेक्स मशीन लगाना चाहते हैं, तो फिर कोरल ड्रा आपको पाकिस्तान में बेहतर रहेगा। तो किसी एक टूल को आप सीख लें तो भी काम चल सकता है, लेकिन सीखना ऐसे है कि उस तरह का किसी को ना आता हो। तो ये है दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप काम करेंगे अपने लिए या किसी के लिए, तो उस डिज़ाइन को अपने पास सेव रखते रहेंगे, उसका एक पोर्टफोलियो बनाते रहेंगे। जो भी आप डिज़ाइन करते हैं, जो भी चीज़ें आप बनाते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनाते रहें, उसको कहेंगे ये हमारा पोर्टफोलियो है, यानी आपके काम का सैंपल है, डिज़ाइन है। अब वो कहाँ बनाना है, उसको आप बना सकते हैं, बेहेंस पे बना सकते हैं, ड्रिबल पर बना सकते हैं, या लिंक्डइन पे बना सकते हैं, या अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर भी अपना पोर्टफोलियो आप रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा तो फ्यूचर में आपको काम नहीं मिल सकता। और ज़ाहिर है पोर्टफोलियो भी ऐसा हो कि देखते ही बंदा समझ जाए कि यार किसी एक्सपर्ट ने चीज़ डिज़ाइन की गई है। क्योंकि जो हमने पहले बताई ये बात कि फंडामेंटल ग्राफिक्स के जो हैं वो जब आपको आते होंगे तो आपकी कलर स्कीम का इस्तेमाल, आपकी चीज़ों का एक ग्राफिक्स के डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल, वो बहुत ही मुनासिब और उस तनासब से होगा कि वो आई कैचिंग भी होगा, गुड लुकिंग भी होगा और देखते ही बंदा कहेगा यार ये अच्छा लग रहा है। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं जो पहली लुक में ही आपको अच्छे लगते हैं।
तो आपको पोर्टफोलियो वो बनाना है जिसको देखते ही लोग कहें वाह भाई क्या बात है। और बहुत सारे लोगों के पास पोर्टफोलियो भी नहीं होता, वो तीसरे स्टेप तक भी नहीं पहुंचते, वो डायरेक्ट दूसरा स्टेप आते हैं, करते हैं, यानी एक टूल लिया, उसको सीखा और समझ लिया कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हैं। तो ये 3 स्टेप, ग्राफिक्स के फंडामेंटल, फिर आपने कोई टूल सीखना है यानी सॉफ्टवेयर सीखना है, और तीसरा अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है। नंबर 4 पे क्या है, फिर आपने स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग, यानी अपना काम स्टार्ट करना है। बहुत सारा काम आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा लिंक्डइन से भी आपका काम हो जाता है, वहाँ से भी बेशुमार जॉब्स भी मिल जाती हैं। आप वहाँ अपना सीवी यानी रिज्यूमे भी जमा करवा सकते हैं, आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें तो वहाँ पर उस किस्म का काम भी मिल जाता है, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स मिलें, तो आप ऐसा करें, आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा 10 जो आपको मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, काम जो हैं वहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको उसकी एक वीडियो भेज दूंगा जहाँ से आप इसको आराम से देख सकेंगे। आखिरी पॉइंट जो आपने याद रखना है और उसको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना, वो ये है कि जितने बड़े आप मर्जी डिज़ाइनर बन जाए, आजकल चूँकि एआई का दौर है, तो आपको एआई के साथ अपने आप को मुंसलिक भी रखना है और अपडेट भी रखना है अपने आप को, कि मार्केट में इस वक्त किस किस्म का काम हो रहा है, एआई टूल्स के ज़रिए क्या क्या चीज़ें बन सक रही हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं, अगर हम गूगल जेमिनी की बात करते हैं तो उसमें नैनो बनाना के नाम से एक टूल आया है जिसके ज़रिए आप बहुत ही आउट क्लास किस्म के इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जनरेट तो तब करेंगे ना जब आपको प्रॉम्प्ट लगाना आता होगा, प्रॉम्प्ट देना आता होगा, उसको समझाना आता होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आपने अपने साथ शामिल करनी है, और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि आपने एआई टूल को बताना है कि किस तरह से आपने कोई चीज़ जनरेट करनी है। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट देना। तो प्रॉम्प्ट आपको फोटोशॉप में भी देना पड़ सकता है, किसी एआई टूल में भी देना पड़ सकता है, और जितने भी एआई टूल्स हैं वो सारे के सारे प्रॉम्प्ट बेस्ड ही हैं, प्रॉम्प्ट के ज़रिए ही काम करते हैं। लिहाजा अपने आप को आपने अपडेट रखना है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने साथ शामिल करनी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। तो लिहाजा सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर बनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एआई को अपने साथ रखना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो ये 5 पॉइंट हैं, अगर आप ये पाँचों पॉइंट अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो। अगर आपके साथ कोई एक पॉइंट भी मिस है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर आपको कोई सवाल दरपेश हो, कोई ज़हन में बात आ रही हो कि ये चीज़ कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, तो मैं बता चुका हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आप उस पर व्हाट्सएप करके कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछें, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे साथ नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।